Well, in this session we will discuss number system 51 to 100. Now, question number 51. A number when divided by 5 leaves a remainder 3. What is the remainder when the square of the same number? देखो यार, number is equal 5 से divide करने पर remainder कितना आ रहा है 3. Now n square would be 25x plus 30x plus 9. Now when divided by 5, remainder कितना होगा? देखो ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा. रिमाइंडर इज 4. आंसर इज डी ऑप्शन. नेक्स्ट, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 192 गिव्स अ रिमाइंडर 54. देखो यार, 192x plus 54, दिस इज द नंबर, राइट. व्हाट रिमाइंडर वुड बी ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 16. कंफर्म है कि डिवाइड होना ही होना है ना. आंसर इज 6. सॉरी, ठीक है ना, ये मैंने कौन से पढ़ाया था लास्ट क्लास में. A number when divided by 136 leaves a remainder 36. 136 cube plus 36. If the same number divided by 17, remainder is 2. Okay. Two number when divided by 17 leaves remainder 13 and 11 respectively. देखो यार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. नंबर 1 होगा 17x plus 13. एंड नंबर 2 क्या होगा 17y plus 11. इफ द सम ऑफ दीज टू नंबर, अगर मैं जोड़ूंगा तो देखो नंबर क्या बनेगा, माना n बन गया, 17 कॉमन x plus y एंड दिस वुड बी 24. ये तो होगा. एंड व्हेन दिस डिवाइडेड बाय 17, ये रिमाइंडर 0 आएगा. यहां से आंसर कितना आएगा 7. ठीक है. नेक्स्ट, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 221 लीव्स अ रिमाइंडर 64. देखो यार, 221x plus 64 and when same number divided by 13, तो 12 is the answer. The option. Okay, when n is divisible by 5, the remainder is 2. 5x plus 2, this is n. What is the remainder when n is square? तो n square क्या होगा 25x square plus 4 plus 20x and divided by 5. Remainder 4. ये तो कर लिया क्वेश्चन आप लोगों ने ना ऐसे. ओके, अब अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं. 3 to the power 21 by 5. नाउ वी विल फाइंड सच पावर ऑफ 3 विच इज 1 लेस और 1 मोर देन 5. अच्छा, 5 के लिए देखो मेथड 1 बता रहा हूं. मेथड 1 होगा 3 का स्क्वायर की पावर 10 इंटू 3. अरे समझे ये स्टेप. दिस इज 9 to the power 10 into 3 by 5. अच्छा, मैंने बताया था a minus 1 to the power even divided by a. रिमाइंडर इज 1. तो देखो 9 क्या है 5 into 2 minus 1, मतलब 5 के मल्टीपल से एक कम है और इवन पावर है. इट विल गिव अस 1. 1 into 3 by 5 और आंसर क्या हो गया. ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 3. एक दूसरा मेथड, बहुत आसान मेथड और ये बड़ा काम का है. 3 to the power 21 by 5. अगर आपके पास डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर आ जाए तो क्या करना है आपको, इस प्राइम नंबर को 5 minus 1 करो, 4 आया. इस 4 से इस पावर को डिवाइड कर दो, कितना आएगा रिमाइंडर 1. तो यहां पर 3 की पावर 1 upon 5, रिमाइंडर क्या हो गया 3. ये ज्यादा आसान लगेगा. मैंने बताया था लास्ट क्लास में. कितने लोग प्रेजेंट थे लास्ट क्लास में और कितने लोग नहीं थे. हाँ, तू तो था बजरंग. Next question. A number when divided by 49 leaves 32 as remainder. This number when divided by 7 will have the remainder. देखो यार, 49x plus 32 divided by 7, 4. 49 डिवाइड होगा ही होगा. When a number is divided by 36, the remainder is 19. सेम नंबर डिवाइडेड बाई 12, 7 रिमाइंडर. ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. 60 रह गया ना. अच्छा, क्वेश्चन रह गया इसमें, आया नहीं, चलो कोई बात नहीं. 61 देखते हैं. 17 की पार्ट 200 अपॉन 18. अब देखो मैंने बताया था आपको a minus 1 की पावर इवन डिवाइडेड बाई a. रिमाइंडर इज 1. यहां पर देखो 17 क्या है 18 minus 1 की पावर 200 अपॉन 18, तो इवन पावर है ना, रिमाइंडर इज 1. ठीक है.
अच्छा क्वेश्चन 60 भी देख लो, समझ में आई बात है सबको। 60 नंबर क्वेश्चन था 9 की पावर 6 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 8। तो देखो 9 क्या है, 8 प्लस 1, तो a प्लस 1 एनी पावर इवन या ऑड डिवाइडेड बाई a, रिमाइंडर इज 1। तो देखो ये तो हो जाएगा 1 और 11 का डिवाइड करो 8 से तो रिमाइंडर आएगा 3, ठीक है। माइनस 2 बाई 8, नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव कर लो 6। तो इसका ऑप्शन दिए हुए थे आपको 0, 1, 6 एंड D3। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये 60 नंबर क्वेश्चन था जो इसमें नहीं था अभी पीपीटी में। नेक्स्ट, ओके, व्हेन 2 की पावर 31 डिवाइडेड बाई 5, देखो 5 इज ए प्राइम नंबर, 5 माइनस 1 हो गया 4, डिवाइड दिस बार बाई 4, तो रिमाइंडर कितना आएगा 3, और 2 का क्यूब कितना हुआ 8, 8 बाई 5 रिमाइंडर इज 3। आंसर इज बी ऑप्शन। ओके, a student was asked to divide a number by 6 and add 12 to the quotient। देखो उसको करना क्या था, a student was asked to divide a number by 6 and add 12 to the quotient। he however first add 12 to the number and then divide it by 6 getting 112 as the answer। देखो उसने क्या किया, माना let number be x, है ना, इसको करना था, एक्चुअल इसका प्रोसेस था x by 6 plus 12, और इसने क्या किया, रॉन्ग इसने कर दिया x plus 12 by 6, ठीक है। अच्छा अब डिफरेंस क्या आएगा, दिस इज 112, ये आया ना। अच्छा अब हम काम करते हैं, x बाई 6 प्लस 2 इज इक्वल 112, x बाई 6 इज इक्वल 110, तो x कितना हो गया 660। समझे भाई, आपको पूछा एक्चुअल क्या था, तो एक्चुअल ये था 660 डिवाइडेड बाई 6 इज प्लस 12, 110 प्लस 12, आंसर इज 122। समझे भाई, ये अच्छा क्वेश्चन था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाई 387 रिमाइंडर इज 48 एंड व्हेन द सेम नंबर डिवाइडेड बाई 43 5 इज द आंसर। अच्छा आपको कुछ सोचना भी नहीं है कि आप इसको चेक कर रहे हो, होना ही होना है, अगर नहीं हुआ तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, वो सोचना भी नहीं है उस क्वेश्चन में कि यार इसको डिवाइड करके देखना है नहीं देखना है। When two number are separate divided by 33 the remainder, देखो 33x प्लस, अभी क्वेश्चन किया था इससे का ना y प्लस 28, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। अब इसका सम पूछा होगा, देखो तो इनको जोड़ लो 33x प्लस y, और ये कितना हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 16। ओके, in a division sum the divisor is 10 times the quotient, divisor is 10 times quotient and 5 times remainder, और आपको रिमाइंडर दिया है 46, ये कितना होगा 230, डिवाइजर 230 आ गया। अच्छा और डिवाइजर 10 क्वोशिएंट है, तो क्वोशिएंट कितना आ गया 23। डिविडेंड पूछा, मतलब आपको नंबर पूछा हुआ है, तो डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। डिवाइजर कितना आया 230, क्वोशिएंट आया 23, रिमाइंडर कितना है, देखो यहां पर आखिरी में 0 आएगा प्लस 6, आखिरी में 6 आएगा, सब में 6 है, ठीक है कोई बात नहीं। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, तो 52,290 ये होगा ना, प्लस 46 करो तो 5000 से बड़ा आंसर केवल एक डी ऑप्शन। अरे समझे, तो आपको ये भी देखना है कि किस तरह से जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं। When a number divided by 24 the remainder is 16, 24x plus 16 and the same number divided by 12 4, ठीक है भाई। ओके ये क्वेश्चन पता है आप लोगों को, 2 की पावर 6n माइनस 4 की पावर 2n इज डिविजिबल बाई। अब एक रूल समझना जरा, आपको मैं कौन सा बता रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है, एंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है। अच्छा क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कोई फॉर्मूला होता है ना, फैक्टर फॉर्म में नहीं होता है, फैक्टर फॉर्म में नहीं होता है, वो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2xy होता है, वो हमें मतलब नहीं है। क्या x4 प्लस y4 का कोई फॉर्मूला होता है,
नहीं होता है। इसका मतलब जो ये कॉन्सेप्ट है इसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी होगी, तो फॉर्मूले लिखवा रहा हूं। x to the power n plus y to the power n is divisible by x plus y if n is odd। बस ध्यान रखना, अगर प्लस है बीच में तो ऑड होने पर ही वो x प्लस वाई से डिवाइड होगा, इवन पे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इवन का कोई फॉर्मूला नहीं होता इसमें। अच्छा, x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n इज, ये देखो फॉर्मूला यहां से याद रखना आप, x क्यूब वाई क्यूब में क्या क्या आ रहा है, x प्लस वाई आ रहा है ना, तो इस तरह से याद रखना पड़ेगा आपको बात कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब में x प्लस वाई आ रहा है, तो ऑड पावर होने पर प्लस में वो डिवाइड हो रही है। क्लियर है बात ये? अच्छा, x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई एंड x माइनस वाई इफ n इज इवन। आप एक नोटिस करो चीज, x स्क्वायर और y स्क्वायर इवन है, दोनों आए, प्लस भी आया माइनस भी आया, और x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n इज डिविजिबल बाई x माइनस वाई इफ n इज ऑड। तो आपको ध्यान रखना है कि ये तीन कंडीशन बड़ी काम की हैं, ठीक है, और क्वेश्चन बड़े ट्रिकी बन जाते हैं इसमें बेस्ड। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पर। अब सुनो एक चीज, 2 की पावर 6n एंड 4 की पावर 2n, एक इन फॉर्मूले में एक लॉजिक है कि सारी पावर सेम होनी चाहिए। यहां पर पावर सेम नहीं दिख रही है आपको ना, ये 6n है 2n। अच्छा, मैं क्या करूंगा, 2 की पावर 6 की पावर n कर लूंगा माइनस 4 की पावर 2 की पावर n, कर सकता हूं ऐसा? अरे बोलो, बात समझ में आ रही ना? देखो यार, अब ध्यान देना, कई चीज हो सकती है, मैं कई स्टेप बताऊंगा इसके, जो अच्छा लगे वो करना। देखो ये हो गया 2 की पावर 6 32 हो गया, नहीं 64 हो गया, माइनस ये कितना हो गया 16 की पावर n। अच्छा, एक चीज नोटिस करो, माइनस और माइनस में अगर इवन पावर हो चाहे ऑड पावर हो, माइनस से तो होगा ही होगा ना, देख रहे हो, अगर इवन पावर हो चाहे ऑड पावर हो, माइनस से तो हो रहा है ना वो डिवाइड। इसका मतलब वेदर n इज इवन और ऑड, दिस नंबर इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय 64 माइनस 16, मतलब 48। डी इज द आंसर। अब चाहे वो इवन हो चाहे ऑड हो, माइनस से तो होगा ही होगा ना। मिनिमम आंसर की बात करते हैं, 18 से भी हो सकता है, लेकिन 48 इज द मिनिमम आंसर। अच्छा, एक तरीका और हो सकता है इसका, रब कर रहा हूं इसको, हाँ यार, मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, ये बहुत बड़ा काम का कॉन्सेप्ट है, नंबर सिस्टम है। मैं ये तरीका तो देखो, सॉल्यूशन तो इसका वन लाइनर है, समझाने में टाइम लगता है ना। हो गया? एक और चीज देखो जरा, एक्चुअली मैं ये भी कर सकता हूं 2 की पावर 6n माइनस 4 की पावर 2n, मैं काम कर सकता हूं 2 की पावर 3 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n। अरे समझे? तो ये हो जाएगा 8 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n। नाउ वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ n, 2n इज ऑलवेज इवन, बोलो, है ना, बोलो। अब कुछ भी हो, ये इवन तो होगा ही होगा। अच्छा, इसका मतलब ये 8 माइनस 4 से भी होगा, 8 प्लस 4 से भी होगा, मतलब ये 4 से और 12 से होगा, 12 4 जा 48 से होगा, आंसर हो गया। अरे समझे? कोई संख्या 12 से अलग से हो रही है, 4 से, तो इनके प्रोडक्ट से भी होगी। आप ऐसे भी कर सकते थे। देखो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको फाइनल आंसर लाना पड़ेगा, कंप्लीट आंसर लाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन अच्छे स्टार्ट हो रहे हैं। 4 टू द पावर 61, 4 टू द पावर 62, 4 टू द पावर 63। नाउ वी विल टेक 4 टू द पावर 61 कॉमन, 1 प्लस 4 प्लस 4 स्क्वायर, ये समझ में आया सबको? अच्छा, 4 की पावर 61 इंटू ये कितना हो जाएगा 21, ठीक है। अब ध्यान दो, क्या इसमें 3 है? यस, 3 इसमें है, ये आंसर हो सकता है। 11 नहीं होगा, 30 नहीं होगा, 17 नहीं होगा, आंसर इज ए ऑप्शन। समझे भाई? जो ऑप्शन है वो देखो किस किस में मिल रहा है हमको। 21 में 3 होता है, इसका 3 से होगा, ए आंसर हो गया इसका। समझे भाई? नेक्स्ट। ओके, 47 is added to product of 71 and an unknown number plus 47. The new number is divisible by 7, giving the quotient as 98. बहुत बढ़िया लॉजिक है। This number is divisible by 7, giving quotient is 98. समझे? अब the unknown number is multiple of, ठीक है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट सा रूल होता है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तरीका तो एक आपके पास सामने दिख रहा है कि आप इसको सीधे सीधे सॉल्व कर लो, इक्वेशन बना बनू के, ठीक है। एक दूसरा तरीका देखो, मैं क्या करता, अगर ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है ना,
इसको मैं 7 से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर आएगा? 5। इसका मतलब ये जो संख्या हो यहां से 2 रिमाइंडर आ जाएगा उसी करके, भाई 5 और 2 7 हो जाएंगे ना। अच्छा 71 को डिवाइड करो 1 आ रहा है, इसका मतलब x जो है वो 7 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर दे। नहीं समझ बात भाई, तभी तो क्वेश्चन हो पाएगा। और 7 से 2 रिमाइंडर दे तो नंबर पॉसिबल क्या क्या है? 9, 2, 16, अरे समझे, और उसके बाद 23, ये तो नंबर बनेंगे 7 से डिवाइड करने पर। लेकिन अब समस्या ये आ रही है हमारे पास कि 2 ये आंसर है और 3 भी आंसर है 9 के लिए, तो क्वेश्चन फंस गया ना। तो मैं क्या करूंगा, उसको अब सॉल्व करना पड़ेगा मुझको पूरा। तो मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि ट्रिक बन नहीं पाई इसकी, मैं सॉल्व कर रहा हूं। जो गलत होने से अच्छा है कि आप कर लो सॉल्व। हाँ, ये 7 इंटू 98 माइनस 47 होगा, 71 इंटू एक्स। एक्स क्या होगा? अच्छा ये प्रोडक्ट कर लो अपॉन 71। अच्छा ये कितना हो जाएगा? 9 और 3, 639 अपॉन 7, तो 9 टाइम जाएगा, तो इज ए मल्टीपल ऑफ 3। देखो वहां पे 9 आया था लेकिन मैं एकदम कंफर्म नहीं थे हम 100% कि हम इसको रखें ना रखें, क्योंकि 2 भी तो आया था ना मेरा, 16 भी आया था। तो आपको यहां पे करना पड़ जाएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी क्वेश्चन। समझे भाई? अब एक शॉर्टकट इसका दूसरा देखो, सोच कहां तक डेवलप कर सकते हैं आप लोग। देखो यार 2, 7, 2, 9, 16 ये तो बताया आया था समझ में आपको कैसे बना। अच्छा एक चीज नोटिस करो, मैंने लिखा 71x प्लस 47 इज इक्वल 7 इंटू 98। ओके देखो 47 अगर मैं लाऊंगा तो बहुत छोटा सा है इसके हिसाब से, तो इसका मतलब 71 में कितना मल्टीप्लाई करें कि ये फिगर के आसपास आ जाए, मतलब ये वैल्यू हो सकती है बस। नहीं समझे बात? अगर 2 रखेंगे तो ये 7 दूनी 14 140 कुछ होगा, और ये 47 तो बहुत छोटा आंसर आएगा। अच्छा एक चीज नोटिस करो, ये अगर 100 मान ले तो 700 के आसपास है वैल्यू। समझे भाई? हम पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, जुगाड़ बना रहे हैं। ये आंसर 700 के पास है, तो इसका मतलब इसको भी 700 के पास होना चाहिए। अगर मैं 16 लूंगा तो बहुत बड़ा हो गया, 9 पे ही 700 के आसपास आ पाएगा। अरे समझे? इसका मतलब 9 ही पॉसिबल है, इसका मतलब 3 ही आंसर है। ये जुगाड़ हो सकता था, ठीक है? समझे बात? हाँ यूनिट हो सकता है, लेकिन वो 3 और 2 में फंस सकता है, आगे फंसेगा, बहुत चीज 9 में आ जाएंगी। अच्छा अब सुनो, व्हेन एन इंटीजर k इज डिवाइडेड बाई 3x प्लस 1 एंड व्हेन k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5y प्लस 0 ऑफ द फॉलोइंग अ पॉजिटिव पॉसिबल वैल्यू ऑफ k। इसका मतलब यह है कि उस नंबर के आखिरी में 4 होगा या 9 होगा। देखो k प्लस 1 का मतलब ये 5 से पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब उसके आखिरी में 4 होगा या 9 होगा। इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्या बचा? नहीं समझे बात मेरी? देखो लॉजिक होता है, मैंने बोला k प्लस 1 को 5 से डिवाइड, देखो यहां बोल रहा है एंड व्हेन k प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई 5 रिमाइंडर इज 0। इसका मतलब उसमें एक जोड़ने पर 5 से पूरा पूरा हो रहा है। इसका मतलब अच्छा 5 से कोई संख्या कब डिवाइड हो जब उसके आखिरी में 0 या 5 हो, और एक जोड़ने पर 0 5 बनना है, तो मतलब पहले क्या होगा, 4 या 9 होगा। अरे समझे? इसका मतलब और केवल एक ऑप्शन में 4 है, तो आप करो मत इसको आगे। और अगर ऐसा भी होता, मान लेते हैं यहां पर होता 69 होता, माना सॉरी ये तो 64 था, ये 69 होता। अब आपके पास 2 नंबर मिल गए, तो आप देखो 3 से डिवाइड करने पर वो 1 दे रहा है, ये 3 से पूरा पूरा हो रहा है, आंसर इसके वाली है। नहीं समझे बात? कंडीशन भी देख लो कि अगली कंडीशन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a number when divided by 91 leaves a remainder 17, same number divided by 13 remainder is 4। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ 2 नंबर इज 120 एंड देयर कोशेंट इज 5। देखो यार x प्लस वाई इज 120 एंड x अपॉन y इज 5। जब भी बोलता है उनका कोशेंट भागफल, मतलब x को y से डिवाइड किया गया है, द डिफरेंस ऑफ द 2 नंबर। बहुत मजेदार लॉजिक, ध्यान देना। इसको हम कैसे करेंगे? इसका मतलब x इज इक्वल 5y है ना, और अब पुट करते हो यहां पर 6y इज इक्वल 120, y इज इक्वल 20, तो x इज इक्वल 100, डिफरेंस इज 80। समझे?
A number when divided by 280 leaves remainder 115. Same number divided by 35, 10. ठीक है. Next, a certain number when divided by 175 leaves a remainder 132. When the same number, okay, 175x plus 132 divided by 25, remainder 7. Okay, very interesting. The number of integer in between 100 to 600 divisible by 4 and 6. तो जब एंड वर्ड होगा तो आप क्या करोगे, इन दोनों का ले लोगे एलसीएम विच इज 12. तो हमको 100 से 600 के बीच में 12 से डिविजिबल नंबर ढूंढने हैं. तो देखो 12 से डिविजिबल का मतलब हो गया, ये हो गया कॉमन डिफरेंस. तो देखो 100 के बाद पहला नंबर होगा 108, नेक्स्ट होगा 120, देन होगा 132, सो ऑन. अच्छा, आखिरी नंबर क्या होगा? हमको एक वर्ड बोला इन बिटवीन, वी विल एक्सक्लूड दिस 600, क्योंकि 600 12 से डिवाइड होता नंबर हो जाएगा 588. सो दिस इज द लास्ट नंबर, दिस इज द फर्स्ट नंबर. अच्छा, अब इसका एक शॉर्टकट होता है. देखो दिस इज 12 इंटू 9, ओके, एंड आखिरी नंबर है 12 इंटू 4 और 9. तो 9 से स्टार्ट हुआ 49 तक गया है. तो इसमें क्या करते हैं, 49 माइनस 9 और प्लस 1 करना होता है. लास्ट मल्टीपल, फर्स्ट मल्टीपल और प्लस 1, तो हो जाएगा 41. आंसर हो गया सी. अच्छा, एक फॉर्मूला और है. अगर फर्स्ट टर्म है 108, लास्ट टर्म है आपके 588, कॉमन डिफरेंस है 12, तो फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. वी हैव टू कैलकुलेट n. अच्छा, Tn कितना है 588, a कितना है 108 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 12. तो दिस इज 480 अपॉन 12 इज इक्वल n माइनस 1, 40 इज इक्वल n माइनस 1, n वुड बी 41. तो आप चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे कर लो आप, ठीक है. नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द एक्सप्रेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस लैम्डा will be divisible by x minus 2. Now if a number divisible by x minus 2, we will put it 0, x would be 2, और x इसमें 2 रखने पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए. तो 2 रखो. 8 प्लस 4 माइनस 10 प्लस लैम्डा इज इक्वल 0. दिस इज 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल 0. लैम्डा वुड बी माइनस 2. ओके, आंसर हो गया बी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. If the number formed by the last 2 digit of a 3 digit number is an integral multiple of 6, जैसे मान लेते हैं a b c है, this number is multiple of 6, तो c के लिए वैल्यू देखो, 6 का मतलब हुआ 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो. तो देखो 2 के लिए लास्ट डिजिट देखते हैं, c वुड बी 0 2 4 6 8 एंड bc शुड बी मल्टीपल ऑफ 3. तो b प्लस c अगर हम लेते हैं 0 तो हो जाएगा b प्लस 0, ये लेते हैं हम 2 तो b प्लस 2, दिस वुड बी b प्लस 4, दिस वुड बी b प्लस 6 एंड दिस वुड बी b प्लस 8. अब हम देखेंगे 3 की डिविजिबिलिटी. b की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, हमें पूछा क्या, द ओरिजिनल इंटीजर इटसेल्फ विल ऑलवेज. ओके, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना, b की वैल्यू लेने पर ये नंबर डिवाइड हो जाएगा 6 से, लेकिन a भी डिपेंड करेगा 3 की डिविजिबिलिटी के लिए. So if a last 2 digit divisible by 6, it doesn't mean that complete number divisible by 6, क्योंकि a भी प्रॉब्लम करेगा. अगर लास्ट डिजिट c जो कि 5 में से कुछ हो सकते हैं, तो नंबर चाहे कुछ भी हो 2 से जरूर डिवाइड होगा. तो इसका आंसर केवल हो सकता है 2. आप वैल्यू पुट करके देख लो, bc डिवाइड होगा 3 से, लेकिन जरूर नहीं कि a भी डिवाइड हो जाए, a का रखने पर भी डिवाइड हो जाए. सो आंसर इज ओनली 2. डिवाइड 37 इंटू 2 पार्ट, x प्लस वाई 37 2 पार्ट कर दिए. 5 टाइम्स फर्स्ट पार्ट एंड 11 टाइम्स सेकेंड पार्ट इज इक्वल 227. अब आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन चेक करते हैं. देखो 15 22 सम आ रहा है 37, 20 17 सम 37 आ रहा है, 25 12 सम 37 आ रहा है, 37 ये भी सम आ रहा है, सारे ऑप्शन में सम आ रहा है. अच्छा, अब हम क्या करते हैं, देखो अगर मैं लेता हूं ये ऑप्शन 15 5 जा 75 और 11 22 ये हो जाएगा 2 2, तो ये बहुत ज्यादा हो गया, ये नहीं हो सकता. अच्छा, 20 70 हो गया 100 और ये हो गया 17 170, ये भी ज्यादा हो जाएगा. अच्छा, 25 12 125 प्लस 132 ये भी ज्यादा हो जाएगा. अब लेते 37, दिस इज 150 एंड प्लस 77, यस दिस विल गिव अस 227. आंसर इज डी ऑप्शन. तो ये क्वेश्चन आप ऑप्शन से कर सकते थे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. 3 की पावर 3 3 3 प्लस 1 एंड 3 की पावर 3 3 3 4 प्लस 1. हमको पूछा है इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. देखो
बी तो सभी के लिए आंसर होता है, बी तो 1 तो सभी का डिवाइजर होगा। अच्छा, अब हमारा बचा 2D एंड दिस, सबसे हाईएस्ट वैल्यू ले लो आप ये। अच्छा, अब रूल क्या होगा, अगर मैं ये वैल्यू यहां पुट करूं तो 0 आना चाहिए, मतलब इसको डिवाइड करें तो देखो 3 की पावर 3 3 3 प्लस 1 हम रखते हैं 0, 3 की पावर 3 3 3 इज इक्वल -1। देखो यार यहां पर अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू आप -1 पुट करोगे दोनों ही कंडीशन में। अगर मैं यहां पर -1 रखता हूं तो -1 प्लस 1 इज इक्वल 0। सो दिस फैक्टर डिवाइड्स दिस फर्स्ट पार्ट कंप्लीटली। नाउ सेकंड पार्ट के लिए देखो, ये हो गया 3 की पावर 3 3 4 प्लस 1, ये हो गया 3 की पावर 3 3 3 3 प्लस 1 प्लस 1। नाउ 3 की पावर 3 3 3 इंटू 3 की पावर 1, देखो ये हो गया a की पावर b प्लस c, तो a की पावर b और a की पावर c अलग हो गया प्लस 1। दिस इज 3 की पावर 3 3 3 की होल पावर 3 प्लस 1। अब ये -1 है, -1 का क्यूब प्लस 1, दिस इज -1 प्लस 1 0। हैंस दिस फैक्टर डिवाइड बोथ एक्सप्रेशन कंप्लीटली, हैंस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आंसर बुक्स में गलत दिए हुए, दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 400 to 800 डिविजिबल बाई 4 5 एंड 6? नाउ 4 5 6 का एलसीएम कितना आएगा? 60 सॉरी। ओके, अब आप क्या करोगे, 60 से डिविजिबल 400 और 800 के बीच में नंबर ढूंढना है। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा? 420। लास्ट नंबर क्या होगा? 780। ठीक है, सो 420 60 इंटू 7 है, एंड दिस इज 60 इंटू 13 है ना। तो 7 8 9, मैंने क्या बताया? 13 प्लस -7 प्लस 1, आंसर इज 7, ए ऑप्शन। अब आप इसमें वो फॉर्मूला लगा सकते हो TN वाला, ठीक है ना, बट दिस इज द इजीएस्ट अप्रोच। आपको अगर मल्टीपल पूछा तो ऐसे करना है, 7 8 9 ले लिया, 13 आखिरी में, या तो आप ऐसे कर सकते हो 10 11 12 एंड 13, ये भी तो हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये भी आंसर हो जाएगा। ओके, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A positive integer when divided by 425 gives a remainder of 45. So number would be 425 quotient cube plus remainder 45. Now when the same number is divided by 17, तो देखो जब इसको 70 डिवाइड करेंगे, ये तो 70 से पूरा पूरा जाना चाहिए तभी क्वेश्चन हो पाएगा, और ये 17 to 34, 11 is the remainder, A option. Okay, next question. A number x when divided by 289 leaves 289x plus 18. This is number. और when same number divided by 17, देखो ये तो पूरा डिवाइड होगा 17 से, दिस वुड बी 18 divided by 17, रिमाइंडर इज 1. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। when n is divided by 6, the remainder n is divided by 6, remainder is 4, and when 2n, so this is 12q plus 8 divided by 6, देखो ये तो 6 से डिवाइड होगा, it will give us remainder 2, आंसर इज A ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two number 11284 and 7655 when divided by certain number of 3 digit leave the same remainder. The sum of digit of such a 3 digit number. देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन करने का सिंपल तरीका ये होता है, आप इनका डिफरेंस ले लो। 7655 कितना आएगा? 9 2 6 3 3629। अब देखो ये नंबर होगा जो कि उस फैक्टर में इंक्लूडेड होगा। एक्चुअली होता क्या है, जब हम बात करते हैं इट गिव्स अस सेम रिमाइंडर, तो देखो 11284 माइनस आर एंड 7655 माइनस आर, दिस इज व्हाट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टाइप क्वेश्चन। एचसीएफ ऑफ दिस रिमाइंडर सेम है, लेकिन हमें रिमाइंडर पता नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, एचसीएफ ऑफ 11284 माइनस आर माइनस 7655 माइनस आर, ये करना होता है, ठीक है, और कॉमा 7655 माइनस आर। नाउ अब आप क्या करोगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो कितना आता है? 3629 कॉमा 7655 माइनस आर। सो अगर एचसीएफ कुछ भी होगा इसका मल्टीपल जरूर होगा, तो हम 3629 को ब्रेक करेंगे। और ये कितने से जाएगा? देखो यार 7 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 32569 नहीं जाएगा, 13 से नहीं जाएगा, 19 से जाएगा, 19 1 जा 9 जा और 1। सो दिस नंबर either contain 19 as is SCF or 191, but we have to calculate 3 digit number. So 191 is possible and their digit sum is 11. Okay, next question. In a division sum, the divisor is 3 times the quotient
divisor is 3 times the quotient and 6 times the remainder. Remainder is given is as 2. Remainder is 2. So divisor कितना हो गया? Divisor हो गया 12 और divisor is equal 3q. तो q quotient हो गया 4. तो नंबर क्या होगा? Divisor into quotient plus remainder. Divisor है 12, quotient 4 plus 2. 50 is the answer. A option. Okay, next question. 2 to the power 16 minus 1 divisible by. देखो यार, first of all in these type of question find such number which is 1 plus or 1 minus then power of 2, because there we have power of 2. So this may be possible answer. We'll write like 2 to the power 4 to the power 4 minus 1 to the power 4. This is 16 to the power 4 minus 1 to the power 4. Now x to the power n minus y to the power n is divisible by x plus y and x minus y if n is even. So this number, because power is even, this number divisible by 16 plus 1 and 16 minus 1, 17 and 15. Present answer is C. So answer of this question is C. The smallest number that must be added to 803642 में कितना ऐड कर दें कि वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाए? तो देखो 11 का डिविजिबिलिटी होता है 8 प्लस 3 प्लस 4 15, और इधर कितना हो गया 6 प्लस 2 8. माना हमने x ऐड किया तो ये जाएगा 2 प्लस एक्स. भाई जब हम ऐड करेंगे तो दिस सम इज वुड बी 0 प्लस 6 प्लस 2 प्लस एक्स 8 प्लस एक्स एंड देयर डिफरेंस शुड बी 0 और 11 और 22. तो पहले हम 0 लेते हैं, ये हो जाएगा 7 माइनस एक्स वुड बी 0, एक्स वुड बी 7. सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 7. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ n डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन n. अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है. इफ ब्रैकेट बिगर ब्रैकेट डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब इसका मतलब समझ लो क्या होता है. देखो अगर हम इस ब्रैकेट की बात करते हैं तो इसमें जो भी वैल्यू होंगी, माना 1.7 है, इट वुड बिकम 1. 2.1 है, इट वुड बिकम 2. अगर 2.9 है तो भी ये 2 हो जाएगा. मतलब आपको बैक लाना है. मतलब देखो 0 1 2, अगर -1 लेते हैं यहां पर, अगर वैल्यू को यहां पर तो ये बैक होकर इधर आ जाएगी. मतलब अगर -0.7 है तो ये -1 हो जाएगा. अगर 0.9 है तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. इस ब्रैकेट का मतलब होता है. और इस ब्रैकेट का मतलब दिया हुआ है ये हाईएस्ट इंटीजर जाएगा, ये जाएगा लोएस्ट इंटीजर. तो अगर हम बात करते हैं 1.2 की तो ये हो जाएगा, इसके आगे कौन सा होता है? 2. रिवर्स होता है. ग्रेटेस्ट वर्ड लिया है तो बैक जाएगा, और स्मॉल लोएस्ट वर्ड लिया तो स्मॉलेस्ट इंटीजर लिया तो आगे जाएगा. ठीक है ना. ग्रेटर देन n बोला हुआ है. अब देखो यार, हमारे पास क्वेश्चन है, ये बात समझ में ना आपको? मैं रब कर रहा हूं. पहला है 1/1/5 इंटू 1 होल, ये बिगर ब्रैकेट है 1/5 माइनस 1 होल 1/5 डिवाइडेड बाई 1 होल 1/5 एंड प्लस 1.5. देखो यार, ये वैल्यू हो जाएगी 2, ये वैल्यू जाएगी 1, ये हो जाएगा 2. देखो ये ब्रैकेट है ना, आगे की तरफ जाएगा. 1.2 है तो आगे जाएगा, डिवाइडेड बाई ये हो गया 1 एंड प्लस 1.5. तो देखो ये तो 2 हो जाएगा. दिस इज 2 माइनस 2. अच्छा, ये भी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2. 1.5 है ना, ब्रैकेट लगा हुआ, तो ये हो जाएगा 2 और प्लस 2. ये हो गया 2 आंसर. बी ऑप्शन. बहुत बढ़िया क्वेश्चन था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, इसमें 89 क्वेश्चन डिस्कस नहीं हो तो कर देता हूं. चलो पहले 89 देख लेते हैं. 89 क्वेश्चन है, which of the following will completely divide 571 plus 572 plus 573. यहां से 5 के बाद 71 कॉमन लो, अंदर बचेगा 1 प्लस 5 प्लस 25. दिस इज 5 टू द पावर 71 इंटू 31. आपको बोला है कंप्लीटली डिवाइड. देखो यार, ऑप्शन दिए मैं आपको 150, बी दिया हुआ है 160, सी दिया हुआ है 155 एंड डी दिया हुआ है 30. देखो यार, ये 155 इज व्हाट? 31 इंटू 5. 31 यहां पर है, 5 इससे मिलेगा. तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन 91. ओके, द नंबर विच इज टू बी एडेड टू 0.01 टू गेट 1.1. बहुत घटिया क्वेश्चन था. 1.1 माइनस 0.01, तो दिस इज 901. 1.01 बी ऑप्शन. ठीक है, आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं. नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन. 999 998 999 इंटू 999.
नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते हो. यू विल टेक एलसीएम 999 प्लस 998 अपॉन 999. देखो अगर ऐसा होता है ए होल बी बाई सी, तो आप क्या करते हो, ए सी प्लस बी करते हो ना. तो देखो अब इंटू 999 ये कट जाएगा. अच्छा, इसके लास्ट डिजिट क्या आएंगे, 99 या 81 1 आएगा और यहाँ 1 प्लस 8 9 आएगा, लास्ट में 9 आएगा. अच्छा, अब एक समस्या है कि सारे ऑप्शन में लास्ट में 9 आ रहा है. अब हम क्या करेंगे, 999 इंटू 999, इसको मैं 999 करके -1 कर रहा हूं. तो देखो इसमें से 999 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 999 प्लस 1 -1. ये कितना हो गया 1000, तो ये जाएगा 999,000 -1. तो दिस वुड बी 999899. सो आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 to the power 71 प्लस 2 to the power 72 प्लस 2 to the power 73 प्लस 2 to the power 74. यहां से 2 की पावर 71 कॉमन लो, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8. तो दिस इज 2 to the power 71 15. बोला है इस डिविजल बाय, देखो 15 में 5 है, यहां पर 2 है, 5 to 10 मिल जाएगा. आंसर इज बी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. By which number should 0.0222 be multiplied so that product become, देखो यार इसको x से मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट 66 बन गया. x would be 66 upon 0.022. This would be 1000. 22 3 times, 3000 is the answer. Answer of this question is A option. Okay, next question. देखो we have 3 to the power 25 plus 3 to the power 26 plus 3 to the power 27 plus 3 to the power 28. Now take 3 to the power 25 common, it would be 1 plus 3 plus 9 plus 27. And this would be 3 to the power 25 into 40. बोला डिविजिबल बाय. देखो अब आप एक बहुत इंपॉर्टेंट समझना, इसमें 5 है. अच्छा देखो 30 होगा क्योंकि 30 में 10 है और यहां पर एक 3 है, तो 30 तो होगा ही होगा. आंसर इज डी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, 0.3467 बार प्लस 0.133 बार. देखो एक रूल बताया था मैंने आपको, यहां पर 2 बार हैं तो आंसर में 2 बार आएंगे, और 2 बिना बार के तो आंसर की फॉर्म होगी 0.ABCD. केवल एक ऑप्शन पॉसिबल है बी. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, 3.157 इंटू 4126 3.198 अपॉन 63.972 इंटू 2835.121. नो, देखो हम इसको क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन करेंगे. नंबर ऑफ डेसिमल देखो सभी में 2 आ रहा है, तो इसका मतलब डेसिमल की काउंटिंग इंपॉर्टेंट है. बाकी कोई ये 3 से हटा दो, ये हटा दो, ये 64 हो जाएगा और ये हटा दो. ठीक है, देखो ये 0.97 हमने एक डिजिट बढ़ा दी, यहां पर बहुत छोटी वैल्यू थी. तो दिस इज 3 इंटू 4, इसको 4000 कर लो, इसको 3 अपॉन 64 इंटू 2, इसको 3000 कर लो. तो देखो 0 का 3 कैंसिल हुआ, तो ये हो गया 12 अपॉन 64. अगर मैं इसको 50 कर लूं तो 12 5 या 1/5 0.2. तो आंसर हो गया डी ऑप्शन. हमने केवल डेसिमल काउंटिंग की, बाकी कुछ नहीं किया. ओके, 1/7 प्लस 999 692 693 और इंटू 99. तो देखो अब ये हो जाएगा 1/7 प्लस 693, ये हो जाएगा 999 इंटू 693 प्लस 692. ओके, इंटू 99. तो ये 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा. अब आप 7 एलसीएम ले लो, तो दिस इज 1 प्लस 999 इंटू 693 प्लस 692. ये हो जाएगा 999 693 प्लस 693 अपॉन 7. तो ये 693 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 1000 हो जाएगा अपॉन 7. ठीक है ना. ये 7 और 7 70 सॉरी 99, तो 99,000 आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन. ठीक है, जब भी कोई बड़ा क्वेश्चन देखेगा इसमें ज्यादा टेंशन नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी है. नाउ 49 टू द पावर 15 माइनस 1 डिविजिबल बाई. देखो उसको लिखो 7 का स्क्वायर 30 माइनस 1 की पावर 30. तो इवन नंबर है, माइनस है, तो 7 प्लस 1 से भी होगा, 7 माइनस 1 से भी होगा. तो दिस इज 8 एंड दिस इज 6. 8 6 48 और 8 डी ऑप्शन. ठीक है ना. वो देखना होगा कौन सी फॉर्म उसके अंदर प्रेजेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. If a and b are two odd positive integer, by which of the following integer a4 minus b4 divisible by? So this is a square minus b square and a square plus b square, और this is a plus b and a minus b and this is a square plus b square. अब देखो यार ये सब odd है, तो आप 3 और 1 मान लो, तो ये जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 9. देखो अब ये भी कर सकते हो आप, 9 हो गया, ये हो गया 4 इंटू 2 इंटू 10. एक बात समझ लेना, आपको यहां पर
ये ऑड है, ये भी ऑड है, सारे ऑड है, दो ऑड का सम हमेशा इवन होता है ना? तो 8 तो मिनिमम होगा ही होगा। आंसर इज सी ऑप्शन। देखो 3 का कोई कंडीशन नहीं है, इवन होना है तीनों वैल्यूओं को, तो प्रोडक्ट में 8 आएगा। आंसर इज सी ऑप्शन।